देखो अभी हमने क्या आपको पढ़ाया, प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो प्रीवियस क्लास में कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन करवा दिए। अब बाबू एक आधू क्लास डाइस से रिलेटेड करवा देते हैं ना, डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग कार्ड वाला करेंगे, है ना, कार्ड वाला करेंगे। उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। आपको शुरू में लिखा है ना फॉर्मेट बाबू, हम लोग किस किस टाइप का क्वेश्चन, कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन, डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन, है ना, कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, और आपका मिसलेनियस क्वेश्चन, है ना। तो डाइस में बाबू हमको दो तरह का पढ़ना है ना, डाई, और याद रखना है ना, डाई मेरा सिंगुलर होता है, डाइस मेरा प्लुरल होता है। आप कहेगा दो गो डाइस, तो दो गो डाइस को डाइसेस मत लिख देना, है ना। कहने का मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, अगर दो गो डाइस करेगा तो उसको डाइसेस मत लिख देना, है ना, डाइसेस मत कर देना, है ना। एक एगो रहेगा तो डाई, दो गो रहेगा तो डाइस, डाइस प्लुरल, उसमें फिर एस ई आई एस मत लगा देना, डाइस ऑलरेडी मेरा प्लुरल है ना, ठीक। तो मान लेते बाबू कोई डाइस को बाबू क्या करोगे, रोल करोगे, है ना, इस तरह से लूडो ला के क्या करोगे, रोल करोगे, ठीक। तो एगो, आपको हमको दो गो केस पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, दो केस पढ़ना। एगो डाइस को रोल करे वाला केस पढ़ना, और दो गो डाइस को रोल करे वाला केस पढ़ना, है ना। तो एगो डाइस जब रोल करो बाबू, तो आपको क्या क्या संभावना है आने की। अरे एगो डाइस ले लिया छक्का, लूडो वाला छक्का, ठीक है ना, कुछ नया चीज। आनंद बाबू वीडियो ऑन करो, यशुभ से ऑन करो। एगो लूडो वाला जो छक्का होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पासा कहते हैं, डाइस कहते हैं। तो एगो रोल करोगे तो क्या क्या संभावना आने का, या तो एक आएगा, या तो दो आएगा, चाहे तीन आएगा, चाहे चार आएगा, चाहे पांच आ जाए, चाहे छह आएगा, यही आएगा ना। तो ये क्या हो गया, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गया। एगो डाइस को रोल करोगे तो कितना आ जाएगा, है ना। एगो डाइस को रोल करोगे तो एक दो तीन चार पाँच छह, यही ना आएगा, इसके सिवा और कुछ आएगा जी, नहीं ना आएगा बाबू, नहीं आएगा, है ना। तो जो पॉसिबल आउटकम होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, है ना, सैंपल स्पेस कहते हैं। जो पॉसिबल आउटकम होता है, लूडो नहीं खेले वैसे तरह दिए, है ना, इस तरह से। तो जो पॉसिबल आउटकम होगा वही मेरा क्या बनता है, सैंपल स्पेस बनता है। तो टोटल कितना बनेगा, छह गो बनेगा। एक आएगा, चाहे दो आएगा, चाहे तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा, छह आएगा, है ना, यही इतना ही सब आएगा, ठीक। इससे ज्यादा तो आएगा नहीं। हे आनंद बाबू वीडियो ऑन करो जी, बंद करके शैतान खाली सुतल रहता है, ठीक। नेक्स्ट हो, अगर दो गो डाइस रोल करेंगे सर, तो दो गो डाइस रोल करोगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना आएगा, 36 आएगा। कैसे सर, मान लो एगो पहला डाइस पे वन आ गया, तो दूसरा डाइस पे भी क्या आ सकता है, वन आ सकता है। तो ये 36 को लिखोगे कैसे, पहले डाइस का पहला वन फिक्स कर लो, और दूसरे डाइस को क्या करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, है ना, फाइव सिक्स तक आएगा ना। दो गो डाइस को रोल करेंगे तो डाइस मैक्सिमम सिक्स से होता है ना, हाँ सर। तो इसको, ये टोटल पॉसिबल आउटकम 36 होगा, उसको लिखोगे कैसे। तो पहला डाइस पे वन फिक्स कर लो, फिर दूसरे डाइस पे क्या करो, एक बार वन लाओ, फिर दूसरे डाइस पे दो लाओ, तीन लाओ, चार लाओ, पांच लाओ, छह लाओ, ये हो गया। फिर पहला डाइस पे दो एक बार फिक्स कर लो, और दूसरे डाइस का क्या करो, चेंज करते जाओ, है ना। तो पहला डाइस दूसरा डाइस का दो हमने फिक्स कर, पहला डाइस का हमने दो फिक्स कर लिया। फिर ये एक कॉम्बिनेशन टू वन हो सकता है, टू टू हो सकता है, टू थ्री हो सकता है, टू फोर हो सकता है, टू फाइव हो सकता है, टू सिक्स हो सकता है। फिर अगला कॉम्बिनेशन थ्री, पहला डाइस का थ्री फिक्स कर लिया। फिर थ्री वन कॉम्बिनेशन हो सकता है, थ्री टू हो सकता है, थ्री थ्री हो सकता है, थ्री फोर हो सकता है, थ्री फाइव, थ्री सिक्स हो सकता है। फिर बाबू फोर फिक्स कर लिया, तो फोर वन, फोर टू, फोर थ्री, फोर फोर, फोर फाइव, फोर सिक्स, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। फाइव है, तो फाइव वन, फाइव टू, फाइव थ्री, फाइव फोर, फाइव फोर, फाइव फाइव, सिक्स सिक्स। सिक्स वन है तो सिक्स वन, सिक्स टू, सिक्स थ्री, सिक्स फोर, सिक्स सिक्स, सिक्स सिक्स, है ना। तो ये टोटल पॉसिबल कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे, है ना, 36 हो जाएगा। यही मेरा क्या बनेगा, सैंपल स्पेस बनेगा। यही क्या बनेगा, सैंपल स्पेस बनेगा, है ना, सैंपल स्पेस बनेगा ना। तो ये एक डाइस का हो गया, ये दो डाइस का हो गया। अब यहाँ से समझना है, अब इसी से रिलेटेड है ना वो क्या है, कुछ क्वेश्चन दे ले, क्या दे ले, कुछ क्वेश्चन दे ले। क्या क्वेश्चन दिया हुआ सर, है ना, कि कह रहा है एगो डाइस को क्या करो, अनबायस्ड डाइस है। अनबायस्ड डाइस मतलब बाबू है ना, सकनी माँ वाला डाइस नहीं होना चाहिए कि हमेशा फेंको तो छह पे, है ना। मतलब बाबू सब सारे डिजिट का आने का क्या होना, चांस सेम होना चाहिए, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनबायस्ड डाइस कहते हैं। क्या कहेंगे, अनबायस्ड डाइस, स्टार्टिंग में बताया था ना। हाँ सर, तो अनबायस्ड डाइस है बाबू, है ना, रोल बाबू, है ना। अनबायस्ड डाइस को क्या करता है, रोल किया जाता है। क्या किया जाता है, रोल किया जाता है। तो आपको क्वेश्चन करा है गेटिंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बाबू, है ना बाबू, इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मल्टीपल ऑफ थ्री आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ थ्री आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इवन नंबर और इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ थ्री आने की क्या ये दोनों क्वेश्चन बाबू अलग अलग है, तीन और चार नंबर क्वेश्चन। इवन नंबर और मल्टीपल थ्री है, यहाँ इवन नंबर एंड मल्टीपल थ्री, है ना, मल्टीपल थ्री, ठीक। इवन नंबर बाबू, ए नंबर तीन और चार आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा, आउट नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा, ए नंबर लेस देन फाइव आने की क्या प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह से इतने सारे क्वेश्चन का जितना भी टाइप था एक जगह करवा दिए, है ना, एक जगह करवा दिए। इसके बाद हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे, दो डाइस वाला करेंगे। तो बारी बारी सब सोल्व करो। तो क्या करा है, तो एगो डाई है ना, एगो डाई है। तो पहले कैसे करना है सब बाबू, मन से पढ़ो सब, भोले शैतान। पहले देखो जी, उसके बाद छापना। सॉल्यूशन नंबर 11, है ना। क्या करा बाबू, वेन ए डाइस इज रोल, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होगा। पहले समझो शैतान इसको, अभी मथी फेवरेबल और पॉसिबल आउटकम पता नहीं चलता।
व्हेन ए डाई इज रोल, एक डाई को जब रोल करेंगे है ना, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना होगा, एगो डाई को रोल करोगे तभी बताएं बाबू, क्या क्या टोटल पॉसिबल आउटकम कहने मतलब कि एगो डाई को रोल करोगे तो क्या क्या आने की संभावना, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, यही ना आ सकता है। सर ठीक। अब बाबू पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ो, ये 11 नंबर है, 2 इसको मत समझना। अब हम लोग क्या करेंगे, पहला नंबर पढ़ेंगे। टोटल पॉसिबल आउटकम 1 2 3 4 कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक, पहला नंबर क्या, तो हम लोग जो पहला ना उसको मान लेते हैं, लेट बाबू मान लेना, लेट ई मेरा बाबू क्या है, इवेंट है, ई इज ए इवेंट बाबू, गेटिंग बाबू क्या, इवेंट नंबर, गेटिंग इवेंट नंबर, पहला नंबर क्या, इवेंट नंबर। ई कोई इवेंट मान लिया, इवन मान लेते हैं, इवन बहुत सारा ना, तो इवन मान लेते हैं, गेटिंग एन इवेंट नंबर, इवेंट, इवन क्या, गेटिंग एन इवेंट, एन इवेंट नंबर। ठीक, तो बाबू आपको बाबू ये नंबर ऑफ फेवरेबल केस मन से पढ़ना है बाबू ईसा, नंबर ऑफ फेवरेबल केस, नंबर ऑफ फेवरेबल केस, शैतान हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केस है ना, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस या टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटा टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यही ना निकालते हैं जी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटा क्या, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, है ना। तो जो फेवरेबल है उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, इसको कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा, तो इवन नंबर, क्या कह रहा है, इवन नंबर, तो इवन नंबर कौन कौन होगा डाइस में, इसमें खोजो, 2 मेरा इवन नंबर है, 4 मेरा इवन नंबर है, 6 मेरा इवन नंबर, यही है ना, हाँ सर यही तो है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यही ना होता है, बचपन से पढ़ा रहे हैं जी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। शर्मा जी नहीं आया जी, एस शर्मा, फेवरेबल आउटकम्स बटा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, शर्मा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कै गो है सर, 3 गो ना बाबू, कै गो है, 3 गो है, तो 3 हो गया, टोटल कितना हो गया, 6 हो गया, तो 3/6 के वैल्यू क्या लिखेगा, 1/2 लिखेगा, डेसिमल में चाहोगे कन्वर्ट करना तो आपको 0.5 हो जाएगा, है ना। तो यही हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, कितना हो गया, 0.5 हो गया। तो इस तरह से बनाना है ऐसा बाबू, लिखिए जी। सौम्या काहे लेट से आती बाबू, क्या करते हो सौम्या, इसका भी आए भोले, डेली डेली लेट आओगी कैसे होगा, मेरा भी बदनामी है बाबू, आपका भी बाबू ग्रोथ नहीं होगा, तो फिर अल्टीमेटली हम ही पे आके बाबू परेशान होगा, पापा जी बोलेंगे कुछ सीख नहीं रही है सर, आती हो लेट से जाती भी पहले हो, आप जितना बजे जाती हो सौम्या उससे पहले देखो गुनगुन जाती है, 5:50 में निकल जाती है, आप तो 6:20 में निकल जाती हो, लेकिन क्लास कर रही ना। इसका डेली सौम्या का यही है, 5:30 में आएगी, 20 मिनट पढ़ेगी जाएगी। समस्या क्या होता है बाबू, आधा पढ़ाई ना आपको समझ में आएगा, प्रॉब्लम फिर होगा। आनंद बाबू ये तो शैतान आनंदे लेने में लगा है, आनंद सुत गए फिर का जी, शर्मा जी नहीं है बाबू आज, ए आनंद टाइम पे आइए सौम्या थोड़ा बाबू। क्या हुआ सु बाबू, काय छटपटा रहा है जी, जल्दी लिखो। टाइम पे आए बाबू, कै बजे उठती हो समय, 5:30 बजे बाबू, 4 4 साढ़े 4 में उठो ना, आधा घंटा में तो सब काम हो जाएगा जी। कै बजे उठती हो सौम्या,
सर 5:10 के करीब। 5:10 में उठती बाबू, तो इसीलिए तो लेट होता है। अच्छा। 5:10 में उठती, 4:40 में, अभी अभी 5:10 में उठती, आप 4:50 में पहले उठो। 10 मिनट पीछे, 20 मिनट करो। एक के बाद आधा घंटा पहले नहीं होगा। नहीं तो बोलिए, हम डेली उठाते हैं फोन करके। रुके, आपके पापा से बात करते हैं। ऐसा नहीं ना मजा आता पढ़ने बाबू। शुरू से पढ़ते चलोगे, समझते चलोगे। नहीं तो बोलिए, हम डेली हम 4:50 में कॉल करते हैं, आपको उठाते हैं। कनेक्ट होइएगा। जल्दी लिखो बाबू। 9:30 बजे तक आप लोग सो जाओ, है ना। 9:30, 10, और 4:40, 4:45 तक उठ जाओ। कई घंटा नींद हो गया? 6 घंटा है ना बाबू। 6 घंटा 40 मिनट, 45 मिनट सफिशियंट नींद होता है, उससे ज्यादा क्या सोएगा। जल्दी लिखिए। सेकेंड नंबर। ए आनंद सुत गया जी? आनंद, ए आनंद बाबू, तो शैतान। चलो, लिख ली हाँ। हाँ सर। लिखी सब। चलो लिखी संजना। संजना, यस सर। चलो ठीक है। ये कौन था सर? 1 नंबर था। अब हम लोग 2 नंबर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 2 नंबर पढ़ेंगे। 2 नंबर पढ़ेंगे, है ना। 2 नंबर पढ़ेंगे। 2 नंबर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे 2 नंबर सर? कुछ नहीं करेंगे बाबू, यही सब करना है सारे में, है ना। खाली रेज करते चलेंगे, आंसर लूटते चलेंगे। 2 नंबर का एन इवन, दोनों ए मल्टीपल ऑफ थ्री। दूसरा नंबर में क्या करा सर? मल्टीपल ऑफ थ्री, है ना। तो आपको कहाँ से लिखना है? यहाँ से लिखना है। एक बार तो होइएगा ना टोटल पॉसिबल आउटकम, है ना। ठीक, तो हमको तो आपको यहाँ से लिखना। लेट E2। अभी क्या करें? 2 नंबर के लिए मान लो घटना E2 है। क्या करेंगे? गेटिंग बाबू मल्टीपल ऑफ थ्री, मल्टीपल ऑफ थ्री। गेटिंग बाबू क्या करेंगे? आ मल्टीपल ऑफ थ्री। शांति से समझना। गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ थ्री। आपको कहाँ से लिखना है? यहाँ से लिखना है दोबारा। अरे ये तो क्वेश्चन नंबर का मेन हेडिंग हो गया। ये क्वेश्चन का हेडिंग हो गया, टोटल पॉसिबल आउटकम। अब हमको दो सॉल्व करना है, तो दो ये नंबर लिखेगा ना। तो E2 बराबर क्या? गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ थ्री। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा? तो 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल कहने का मतलब 3 का टेबल। 3 का टेबल कहने का मतलब कौन कौन होगा? 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। 3 का मल्टीपल यही होगा ना जी। 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अगर 9 रहता तो 9 भी होता, 12 रहता तो 12 भी होता। लेकिन सैंपल स्पेस में नहीं ना, 9 12 तो नहीं लेंगे। जो सैंपल स्पेस में रहेगा उसी को लेंगे। तो 3 6 हो गया। तो पॉसिबल बाबू, प्रोबेबिलिटी ऑफ बाबू गेटिंग बाबू, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एंड मल्टीपल ऑफ थ्री। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है? 2 है। टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है? 6 है। तो 2/6 कितना हो गया? 1/3 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। तो ऐसी मजाक मजाक में करना है, ठीक है। लिखो, एक आध और बताते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। हे आनंद, ये शैतान मेरा BP हाई करवा देगा, मार देगा जान हमको। लिखते हैं चलो। ये 2 नंबर है। आनंद, क्या हो गया इसको जी? जल्दी लिखो बाबू। तीसरा चौथा बताते हैं, बाकी समझा देंगे, थोड़ा सा बनाना, है ना। ये आसान वाला है, 2 गो डाइस वाला थ्रो करे ला हम लोग सीखेंगे। लिख लिया धर्मवीर? यस सर। अरे सेकंड नंबर लिखा? सेकंड नंबर। यस सर। चलो लिख ली संजना सेकंड नंबर बाबू? सर लिख। लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। नेक्स्ट बाबू।
चलो अगला समझना है, अगला क्या समझना है, अगला आपको समझना है आगे आगे आगे, समझो समझो समझो, आगे 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 समझो समझो समझो। देखो बाबू अगला समझना, 3 नंबर में क्या करा बाबू, 3 नंबर में क्या करा भोला, 3 नंबर में क्या करा, शांति से समझना बाबू, इसको समझने वाला चीज है। ई बाबू गेटिंग बाबू क्या, इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3, इसको समझो, गेटिंग इवन नंबर, इवन नंबर और है मल्टीपल ऑफ 3 है, इसका मतलब समझो। बताओ बाबू, गुनगुन काय को टोटल पॉसिबल है ये बाबू, फेवरेबल आउटकम्स काय को होगा, 5 होगा सर। मल्टीपल ऑफ 3, इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3 कितना होगा बाबू, धर्मवीर बता दो बाबू, टोटल पॉसिबल आउटकम इस केस में कितना होगा, इवन नंबर होना चाहिए। ये देखो और का मतलब कल समझाए थे, और का मतलब क्या समझाए थे, या तो इवन नंबर ले लो सर, या क्या ले लो, मल्टीपल ऑफ 3 ले लो सर, या दुनू ले लो, दुनू काम चलेगा। और का मतलब है ना बाबू, कहते हैं कि या तो और जब भी और से कनेक्टेड होगा तो ये भी होगा तो आपका काम हो जाएगा, ये भी घटना घटित होगा तो काम हो जाएगा, दुनू होगा तो भी काम हो जाएगा। तो पहले इवन नंबर है ना, इवन नंबर बाबू कौन कौन आएगा, इवन नंबर, इवन नंबर तो सैंपल स्पेस में इवन नंबर कौन है, 2 है 4 है, ठीक है। मल्टीपल और कौन है, 6 है, इवन नंबर ये है ना जी, सैंपल स्पेस में 2 4 6 है। और मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 कौन है सर, एगो मल्टीपल ऑफ सैंपल स्पेस में 3 हो जाएगा, एगो कौन है 6 है। तो एगो जब बाबू एक डिजिट को 2 बार हम लोग नहीं लिखते, एक बार 6 कंसीडर करिए लिया ना, तो 2 बार नहीं लिखना, 6 6 गलती हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही मेरा टोटल क्या बनेगा, फेवरेबल आउटकम्स बनेगा, है ना। ये बाबू मल्टीपल ऑफ 3 है ना, तो टोटल मेरा फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन सा हो जाएगा, टोटल फेवरेबल आउटकम्स का कौन कौन सा हो जाएगा, इवन नंबर 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इवन नंबर हो गया तो भी मेरा काम चल जाएगा, या मल्टीपल ऑफ 3 में 3 हो गया, 6 तो ऑलरेडी हो ही चुका। तो या तो बाबू इवन नंबर हो जाए, चाहे 3 का मल्टीपल हो जाए, चाहे दोनों हो जाए, तो सब मेरा काम हो जाएगा। तो यही हो जाएगा टोटल फेवरेबल आउटकम, 1 2 3 4। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 4/6 मारोगे तो 2/3 आ जाएगा, डेसिमल में निकालोगे 0.6 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो घटना E3 है बोली, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 जो घटना है कितना हो जाएगा, है ना 0.6 हो जाएगा, है ना। तो ऐसी मजाक मजाक करना, इसी के जैसा अगला क्वेश्चन है। अब शांति सुनो, अगला क्वेश्चन क्या करा, इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो एंड कहने का मतलब क्या बाबू, इवन भी होना चाहिए और 3 का मल्टी दोनों रहेगा तभी, इवन के साथ मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए, तो उस केस में नंबर ऑफ प्रोबेबल केस का ही वो होगा, इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3। तो 2 होगा, 2 तो इवन नंबर है लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं ना है, 4 तो इवन नंबर है, मल्टीपल 3 का नहीं ना है। तो अगले केस के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल केस कौन सा होगा, 6 होगा, इवन नंबर भी है सर, 3 का मल्टीपल भी। लिखो, समझ में आता है प्रधान थोड़ा सा बाबू, आता है बाबू थोड़ा सा, नहीं चाहता। लिखो जल्दी से। ये आनंद से आनंद लेने में लगा हुआ है क्या, जल्दी करो जल्दी करो, थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में सौम्या। कल से उठाना पड़ेगा सौम्या बाबू, कै बजे उठावे बाबू, पापा जी कै बजे उठते हैं सौम्या, सर पता नहीं, आपसे पहले उठ जाते हैं ना कि आपके बाद उठते हैं, सर 4:30 के करीब। तो आप 4:40 में उठो ना दीदी का, मम्मी जी सर वो भी 4:30 के करीब। खाली आप ही सोती हो शैतान, आपके पेरेंट्स उठ जाते हैं, आपको उठने में प्रॉब्लम होता है। रुको अभी कॉल करते हैं पापा जी। लिखिए बाबू 3rd नंबर, अब बाकी बाबू करना बाबू, बना बना के भेजना जी, समझे बाबू। ऐसा क्या करा, ए नंबर और 3 और 4, 3 आवे या 4 आवे, चाहे दोनों आ जाए, तो कितना पॉसिबल कैसे होगा, 2 को 3 ले लो चाहे 4 ले लो, तो इसमें आउटकम्स कितना होगा, 2 हो जाएगा, 3 आए चाहे 4 आए,
एन ऑड नंबर पॉसिबल आउटकम पता चल जाएगा। अरे फेवरेट टोटल आउटकम तो पता है, ये टोटल पॉसिबल आउटकम पता है, फेवरेबल आउटकम्स आपको सर निकालने में 1/2 क्या। होगा सर ऑड में। हाँ तो पॉसिबल आउटकम थी ये फेवरेबल आउटकम्स, तेरा में दो गो, एरा में ऑड नंबर था। ऑड नंबर कौन कौन है, 1 3 5 है, तेरा में 3 गो फेवरेबल आउटकम्स। ये नंबर लेस देन 5, ये दोनों ध्यान देना, ये नंबर लेस देन 5 है, ये इक्वल टू 5। शैतान 7 8 में ध्यान दो, ये नंबर लेस देन 5, तो फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा, 5 से छोटा, तो 5 से छोटा 1 2 3 4 तक लेना। और यहाँ इक्वल टू 5 का रहा, मतलब 1 2 3 4 5 को लेना फेवरेबल आउटकम। बात समझ में आता है, दोनों क्वेश्चन में अंतर है। 5 से छोटा मतलब 5 को इंक्लूड नहीं करना, इसमें 1 2 3 4 लेना। और इसमें लेस देन इक्वल टू कहला, मतलब इसमें 5 को इंक्लूड करना, तो टोटल फेवरेबल आउटकम से लिखना है ना। फेवरेबल पता चल जाएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम पता है ये है, तो प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। ये नंबर ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, 3 से बड़ा तो 4 5 6 हो जाएगा। ये नंबर बिटवीन 3 और 6, 3 6 के बीच में कौन सा, 4 और 5 है ना। तो इस तरह से बाकी को करना बाबू, आगे हम लोग लिखाते हैं, एक एक चीज को हम लोग कितना करते रहेंगे, हमको आगे भी पढ़ाना है जी। हाथ पैर चलाओ कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा, समझे बाबू ऐसा। और नहीं चला के भेजी बाबू तो आज तो कूट देंगे। इस समय हाथ पैर थोड़ा चलाइए बाबू, ये सब बैठ बैठ के खाली मोटी होते जा रही है। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 13। करना बाबू, संजना हो जाएगा, संजना अब भोली, संजना 2 डाइस क्वेश्चन नंबर 13 बाबू। 2 dice are thrown simultaneously, are thrown simultaneously। ए लव बाबू क्या कर रहा है जी, शुभ लव है जी कि नहीं जी, ए शुभ शैतान कहाँ गया जी, है ही क्या नहीं जी, यहाँ पे है। अच्छा आएंगे तो चेक करेंगे लिखा है कि नहीं। 2 dice are thrown simultaneously बाबू, find the probability of getting, find the probability of getting, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बाबू। जितना भी टाइप क्वेश्चन है सारा हम लोग एक जगह कर लेते हैं। एन इवन नंबर एज द सम, ये सब समझने की क्वेश्चन है। एज द इवन नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बाबू, कौन सा कलर से लिखें, एन इवन नंबर एज द सम, एन इवन नंबर एज द सम। ठीक, एक नंबर में, 2 नंबर में, द सम एज प्राइम नंबर, द सम एज प्राइम नंबर। ये वाला आपको समझना है। एक डाइस वाला आसान है सर, कुछ नहीं करना है। 3 नंबर में, ए टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, ए टोटल एटलीस्ट ऑफ 10, 4 नंबर में। सब स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जी। शुभ शैतान वीडियो ऑन करो। और डबलेट मतलब डबल, और डबलेट ऑफ इवन नंबर, 5 नंबर में। A multiple
of 2, a multiple of 2 babu, on one dice, and a multiple of 3 on another dice, या on other dice. जितना भी है सर सारा हम लोग पढ़ लेंगे। इतना कर लेगा तो बुक से कोई भी क्वेश्चन बनाएगा बन जाएगा, बशर्ते इतना समझ में आ जाना चाहिए। छठा सर फर्स्ट का 1/2 होगा। बताते हैं। सेम नंबर on both side, on both dice. Sattama, a multiple of 3 is the sum. A multiple of 3 is the sum. कितना हम लोग करते हैं बोला? शुभ शैतान का बंदे जी? देखो समझो, जल्दी लिखो, समझाते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, खाली समझना है। प्रधान ऑन करो जी, गुनगुन बोलिए ऑन कीजिए, सुबह ऑन करो। सब शैतान आदत से लाचार हो जाता। सुबह ऑन करो जी। जल्दी लिखो, इरेज करेंगे। समझना इसको, ये समझने वाला टॉपिक है, ठीक है ना? वो आसान था, इसमें थोड़ा सा समझना है, सोचना है, कैसे सोचेंगे, कैसे टाइम सेव होगा, उस तरह से सोचना है ना? गुनगुन की तरह नहीं सोचना कि आराम से मार कर जोड़ी, सम, इवन नंबर कहाँ कहाँ रहा, जोड़ने में लगल थे। उतना हम लोग जोड़ेंगे तो बहुत टाइम में किल हो जाएगी, जब टाइम में खत्म हो जाएगा। लिख ली संजना? इरेज करेंगे बाबू, इरेज करेंगे, है ना? देखो बाबू, 2 गो डाइस थ्रो किया जा रहा है ईसा बाबू, तो 2 गो डाइस थ्रो करेंगे बाबू, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होगा? तो 2 गो डाइस थ्रो करेंगे तो यही ना टोटल पॉसिबल आउटकम होगा जी। अरे 2 गो डाइस थ्रो करो, हमारे पास एक गो अभी है फिलहाल है। 2 गो थ्रो करेंगे तो कोची कोची आ सकता है, या तो 1 1 आ सकता है सर, 1 2 1 3 1 4 ऐसे करके 2 2 आ सकता है। इसी तरह से टोटल पॉसिबल आउटकम होगा कि नहीं? लिडो नहीं खेलती हो जी? ठीक। तो टोटल जब 2 गो डाइस थ्रो करोगे तो पहले देखो क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करना। प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है सर? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होता है टोटल आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा? तो जो सैंपल स्पेस होगा। तो 2 गो डाइस थ्रो करोगे तो सोचो क्या क्या आने की चांस है। तो 1 1 से लेकर क्या आ सकता है? 6 6 तक आ सकता है ना? करो पे 1 1 1 2 3 2 ऐसे कर करके टोटल करोगे 36 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, है ना? तो इसी चीज को फिर से लिखते हैं बाबू। वेन 2 डाइस आर थ्रोन बाबू, जितना थकाना है थका लो। सोल्यूशन बाबू, इसी क्वेश्चन का अब सॉल्यूशन हम लोग तैयार करेंगे, है ना? यहाँ पे थोड़ा सा छोटा छोटा लिखल है। तो जब 2 डाइस थ्रो कर किया जा रहा है बाबू, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होगा? 36 होगा। आप लोग को भी फिर से लिखना है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखना, है ना, ताकि क्वेश्चन एनालिसिस करने में आसान रहे। सॉल्यूशन बाबू क्या करेंगे? सॉल्यूशन 13 नंबर का। वेन 2 डाइस थ्रोन
2 डाइस अगर थ्रोन किया जाए, 2 डाइस आर थ्रोन, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना? 36। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा? से लिखो, इसको लिखो 1 to 36 लिखो जी, सारा मिलके बैठ के आरती काले उतारेगा। लिखो 36, 1 to, एक ये हो जाएगा है ना, थोड़ा गैप गैप करके लिखो ताकि बाबू समझाने में आसान हो गए। 1 to, एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा। तो का सोच रहा, हद करता है जी, गजब के लिए जी आदमी है, शरीर धीरे धीरे भारी करते जा रहा है, एग्जाम में लिखेगा नहीं तो नंबर देगा जी। सर 1 1 नहीं होगा सर। अरे शैतान, 1 1 1 2 1 3 कहता एग्जाम में लिखेगा, मैं वहीं पे मेन भूल जाएगा। आलसी वाला काम छोड़ दो बाबू, ठीक है ना, आलसी करोगे मार्क्स टीचर काट लेगा। अल्लाह 2 2 2 3 2 4, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना है? 36। 2 5 लिखो सब मिलके, 2 6 3 3 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, यही ना करना जी, रम करना कुछ है। 5 से लिखो, अब तो याद हो गया होगा। 5 1 5 2 5 3 5 4 नाउ 5 5, क्या हुआ जा रही जी? हाँ सौम्या सर। आप जाइए गुनगुन, सौम्या तो 6 20 में जाती है। 5 5 पढ़ो मन से पर सौम्या। 5 6, नेक्स्ट 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये हो गया। इधर करली ब्रैकेट ओपन करो, यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज करो। अब यहाँ से समझने वाला चीज है, फर्स्ट नंबर लेट इवन बाबू, क्या बाबू? गेटिंग एन इवन नंबर, इवेंट मान लेते सर, गेटिंग एन इवन नंबर एज द सम, लिखो समझाते हैं। एज द सम, तो टोटल ना थी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, लिखो जल्दी से, समझा रहे हैं बाबू। आनंद तो आज जिंदगी जी लिया भरपेट, तू कहाँ गया? क्या होगा शुभ बाबू? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाबू, गेटिंग इवन एज द सम, मैंने आपको 36 गो है तो इसमें सम करो, किसका किसका सम क्या आ रहा है? इवन नंबर आ रहा है, वही फेवरेबल आउटकम्स होगा। तो कौन कौन से जोड़ने से इवन नंबर आ रहा है? किसको किसको जोड़ेगा तो इवन नंबर आएगा, वही टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा। बोल दो ईसा, बोलिए 20 रुपया। 18 ईसा सर। बोल दे 18 सर। हाँ बोलिए, अब तो बोल दिया, तब सुन के तो बोलिए दोगे ना। सर हमको क्या पता सही है गलत बोला। अरे तो बच्चा सब यही करता है ना, वो पता थोड़ी रहता, आसमान गिर रहा है, गिरे चाहे नहीं गिरे, सब भाग रहा है।
तो आपको पता है कि आप सही जी बोले कि सर। गलत बोले? आप बोलिए, आपको पता है कि आप सही बोले कि गलत बोले? देखो जी, हम लोग इतना जोड़ेंगे सबका सर। देखो पहले शांति से सुनो, पैटर्न देखना, क्या करना, पैटर्न देखना है ना, पैटर्न देखना। ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। शांति से समझो पहले, अब 1 मिनट सुनो, उसके बाद बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी नहीं तो। ये दोनों के जोड़ने पे हमको क्या कर रहा है सर? गेटिंग इवन नंबर एज द सम, जोड़ने पे इतना 36 गो है ना, तो कौन कौन से आउटकम्स को जोड़ोगे जिसको जोड़ने पे इवन नंबर आ जाए? तो इसको जोड़ो, 1 + 1 2, शांति समझना, 1 + 2 3, इसको जोड़ रहे हैं तो, इसको जोड़ रहे हैं तो 4, इसको जोड़ रहे हैं तो 5, इसको जोड़ रहे हैं तो 6, इसको जोड़ रहे हैं तो 7। ठीक है ना, शांति समझना। इसको जोड़ रहे हैं तो 3, इसको जोड़ रहे हैं तो 4, इसको जोड़ रहे हैं 5, इसको जोड़ रहे हैं तो 2 + 4 6, ये 7 और ये 8। अब शांति समझो, अब उतना नहीं करे की जरूरत है। देखो पहला वाला में क्या इवन नंबर है? 1 2 3। दूसरा वाला में क्या गो सर? 1 2 3 है ना। तो पहले वाला में 2 गो सर, दूसरा वाला 3 गो सर है ना, दूसरा वाला में 3 गो आ रहा। तो इसमें भी जोड़ोगे ना तो 3 गो आएगा, 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 है ना। 3 3 आएगा, 3 3 गो पॉसिबल आउटकम आएगा। तो 3 गो इस रो में आ रहा है पॉसिबल आउटकम, 3 गो इस रो में, 6 हो गया। इसमें भी बाबू देखो ना, ये 3 3 6 हो गया ना जी, 5 3 8 हो गया है ना, और यहाँ पे 3 1 4 हो गया। तो इसमें भी जोड़ोगे है ना 2 डिजिट को, तो इवन नंबर सम आएगा। तो 3 गो एरा में, 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 तो टोटल क्या हो जाएगा है ना? 3 दूनी 6 तिया 9 तिया 12 तिया 15 तिया 18 है ना। मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, है ना। तो अब पॉसिबल आउटकम निकल गया, और ये बल्कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम से निकल गया। अब पॉसिबल आउटकम 36 दिले है, ये है तो प्रोबेबिलिटी हम लोग नहीं निकाल लेंगे? अच्छा निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बॉन्ड बराबर फेवरेबल आउटकम्स 18 बट्टा टोटल पॉसिबल 36 1/2 बराबर 0.5। यही करना है, लिखो जल्दी से। सर वो तो नंबर लिखे सर, वो भी लिखना है। हाँ तो 18 लिखेगा नहीं, ये नहीं लिखो, ये खराब हो जाए, ये मत लिखो सब क्वेश्चन में, है ना। ये रहने दो, आप लोग मने मने करो, क्योंकि हर एक में करेंगे तो यहाँ पे हौच पौच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला अगला समझना ऐसा, अगला सोल्व करे की जरूरत नहीं है, अगला ऐसे समझना है। ये सब शैतान टाइम होता है कि भागना शुरू कर दो। लिखो जल्दी से जी, भागने दो। समझ में आ रहा है धर्मवीर? यस सर। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर ऐसा बाबू, गेटिंग बाबू, लेट इवन गेटिंग एन ऑड नंबर, प्राइम नंबर कह रहा, गेटिंग बाबू क्या कर रहा? एन गेटिंग सम एज द प्राइम नंबर कह रहा है ना, प्राइम नंबर कह रहा है वो, गेटिंग प्राइम नंबर एज द सम, गेटिंग बाबू प्राइम नंबर एज द सम, है ना। ठीक, तो अब सोचो बाबू, अब हमको पास क्या आना चाहिए? सम के रूप में प्राइम नंबर आना चाहिए। अब शांति से यहाँ सोचना है, प्राइम नंबर आना चाहिए सर। तब अब देखो, अब शांति से यहाँ समझो बाबू, कैसे कैसे करेगा। तो हमारे पास बाबू मिनिमम, जब दो गो डाइस को रोल करोगे तो सबसे छोटका सम कौन आएगा? शांति समझना, सबसे छोटका सम 2 आएगा, सबसे छोटका सम 2 आएगा ना जी, और सबसे बड़का सम कितना आएगा? 12 आएगा। अगर बाबू गेटिंग एज सम एज प्राइम नंबर करोगे तो ऐसे खोज खोज के भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सोच के करना चाहते हो तो कैसे करोगे? सबसे छोटका सम 2 आएगा और सबसे बड़का सम कितना आएगा? 12 आएगा, है ना। तो 2 और 12 के बीच में कौन कौन सा प्राइम नंबर है? 2 और 12 के बीच में कौन कौन सा प्राइम नंबर है वो लिखो। तो 2 12 के बीच में प्राइम नंबर कौन कौन सा है सर? कौन कौन सा है सर? कौन कौन सा है सर? कौन कौन? सोच भी सकते हो, और नहीं तो नहीं अथी होता है तो यहाँ से जोड़ के लिखो, किसको किसको जोड़ने पे प्राइम नंबर आ रहा है। अगर ऐसे नहीं सोचना चाहते हो, आसान काम करना चाहते हो गधा वाला, तो करो इसी तरह से करो, है ना। तो इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, इसको जोड़ोगे तो 3 आएगा, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा,
इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसको जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा। कई गो प्राइम नंबर हुआ जी, एक यहाँ हो गया, एगो, दूगो, 3 गो एरा में, ठीक। नेक्स्ट बोला, इसमें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा। इसको जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा। इसको जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा। इसको जोड़ो कितना आएगा शुभ शैतान, 7 आ जाएगा। इसको जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा। एरा में कई गो हो रहा है जी, एगो, दूगो, 3 गो एरो में हो रहा है। इसको जोड़ो, ए शुभ शैतान, 4 होगा, 5 होगा, 15 आएगा सर। 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। इसमें सीक्वेंस पैटर्न नहीं लह रहा। क्यों सर, क्योंकि एरा में 3 गो, एरा में 3 गो, एरा में कई गो आ रहा है, एगो, दुइये गो हो रहा है। एरा में क्या आ रहा है, दुइये गो आ रहा है प्राइम नंबर है ना जी। इसको जोड़ोगे कितना होगा धर्मवीर, 5 होगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यही हो जाएगा। तो 5 एगो, एरा में तो दुइये गो हुआ, एरा में दुइये गो ना हुआ जी प्राइम नंबर। इसमें करो, 6 होगा, इसमें 7 होगा, इसमें 8 होगा, इसमें 9 होगा, इसमें 10 हो जाएगा, और इसमें 11 हो जाएगा। कई गो एरा में हुआ, एरा में एगो, दूगो एरा में हुआ, इसमें दुइये गो हुआ। इस रो में दूगो, इस रो में दूगो, इस रो में एगो, दूगो, पहला वाला में 3 गो, एरा में 3 गो। लास्ट वाला में चलो, 7 हो गया, 8 हो गया, ये 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया। तो एगो, दूगो, दूगो एरा में, मतलब प्राइम नंबर क्या सर, पहला दूगो में 3 गो, तब 3 3 6, 14 गो होता है जी। 15 गो कैसे हुआ जी, अब भोला, 2 2 4 2 6 2 8 3 11 3 14, 15 कहाँ हुआ जी, 2 3 5 7, तेरह में 4 गो है, पहला वाला में 4 गो है बाबू। 2 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर, 7 भी प्राइम नंबर। तो टोटल कितना हो जाएगा पॉसिबल आउटकम बाबू, लेट ई टू गेटिंग एट इवेंट, पॉसिबल आउटकम 15। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ई टू 15/36, मारधार करो तो 3 से करोगे तब 5/12, डेसिमल में लाओगे 0.4, है ना, 48 2 तो 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू 0.41। तो यही करना रहता है आपको, ठीक है ना, इसी तरह से जोड़ जोड़ के लिखना रहता है। प्रधान वीडियो ऑन करो। तीन नंबर, जल्दी लिखो जी, तीसरा नंबर। मिनट में काम ही सकते हैं। अरे ओके? मेरा है, मेरा तेरा करेगा लाभ शैतान, दोनों भाई अभी करवाते हैं। अबे 2 मिनट के काम तुरंत हो जाएगा। अबे दो क्या क्वेश्चन कर रहा है लिखे। लाभ, क्या कर रहा है लाभ जी, नेक्स्ट बाबू। टोटल टेस्ट कर क्या रहा है लाभ, कहाँ शैतान छटपटा कहाँ रहा है आज। तीसरा नंबर बताओ जी, ईसा बाबू, लब बाबू, धर्मवीर बाबू, तीसरा नंबर क्या करा बाबू, ए टोटल ऑफ एटलीस्ट, जल्दी दिखा। लब शैतान म्यूट करो। तीसरा नंबर क्या करा बाबू, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर बताओ जल्दी, कौन बताएगा, लेट बाबू, E3 गेटिंग बाबू ए टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, शांति से समझना, गेटिंग अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, मतलब बाबू किसका किसका जोड़, टोटल कहने का मतलब एडिशन, एटलीस्ट 10 मतलब किसका किसका जोड़ क्या आ जाए, 10 आ जाए, कम से कम जोड़ 10 आवे, तो कम से कम 10 आवे तो 11 भी आएगा तो भी लेंगे, 12 भी आएगा तो भी लेंगे। तो इस तरह तो इसका कितना फेवरेबल कैसे होगा, बोलो ईसा बोली, 6 जर्नी सर। तो 6 होगा बाबू, बाबू ईसा 6 होगा, कै होगा जी, आपको ऐसा कितना केस होगा सर जिसको जोड़ने पे 10 आ जाए, एटलीस्ट 10 मतलब 6 होगा सर। 10, कम से कम 10, और नहीं तो बाबू कितना, 11 भी चलेगा, 12 भी 10 चलेगा। से ज्यादा भी।
हाँ, तो देखो 10 के लिए हमको क्या चाहिए, 10 चाहिए ना जी। तो 10 के में कौन कौन सा केस पॉसिबल हो सकता है, इसमें से उठाओ, 10 में से कौन कौन सा हो सकता है। 5 5 वाला एगो केस होगा, 10 आएगा। और एगो 6 4 वाला केस भी 10 आएगा। और इसका उल्टा 4 6 वाला भी केस क्या आएगा, 10 आएगा। इतना ही होगा ना जी, 10 और कैसे आ सकता है, 2 डाइस में बाबू 10 सबका लाना है तो ये हो सकता है। 3 केस यहाँ से हो गया। 11 में बाबू फिर 11 लाना है तो कौन कौन सा केस होगा, 5 6 पाँच का छः। होगा, फिर 6 5 है ना। और 11 किसी और तरह से आ सकता है, नहीं आ सकता। 6 5 11 अब नहीं आता। 7 4 तो होगा नहीं, 7 तो डाइस में है नहीं बाबू। 8 4 तो होगा नहीं, डाइस में है ही नहीं 8 वाला। 12 बाबू, 12 तो एक छः गो छः। कैसे आएगा, 6 6। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कै गो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 गो। कितना हो जाएगा, 6 गो। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कै गो, 6 गो। तो E2 कितना, 6/36। कैसे बताइए ईसा, इसको डोज अभी पड़ेगा। कैसे जोड़ के बता दी ईसा, बोलिए, लिखो जल्दी से। संजना प्रधान, जल्दी करो बाबू। सर वहाँ पे 3 होगा ना। हाँ, 8 3 कैसे होगा जी। सर E3। हाँ, E3 और यहाँ पे E3। अगला, नेक्स्ट अब आसान है। क्या करा बाबू, चौथा, गेटिंग इवन डबल नंबर। मतलब जो भी आ जाए बाबू, क्या आ जाए, मैंने दोनों डासा पे क्या आना चाहिए, दोनों डाइस पे इवन नंबर आना चाहिए। डबल इवन नंबर कहने का मतलब क्या, दोनों डाइस पे इवन नंबर आना चाहिए। क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो कितना ऐसा पॉसिबल केस होगा जिसमें दोनों डाइस पे इवन नंबर, तो 2 2 वाला होगा, 4 4 वाला होगा, 6 6 वाला होगा, यही होगा ना जी। संजना थोड़ा थोड़ा समझ में आता है बाबू, ए बोली। सर 4 2 2 4 डबल इवन नंबर कह रहा है। सेम होना चाहिए। ये डबलेट ऑफ इवन नंबर, मतलब दोनों पे दोनों, हाँ बाबू और भी हो जाएगा, दोनों पे दोनों इवन नंबर, तो दोनों के दोनों इवन नंबर कौन कौन सा हो जाएगा, 2 2 2 4 2 6, ऐसे करके निकालोगे। और फिर बाबू उसी तरह से देखो जी कैसे बताते हैं जी, दोनों पे दोनों इवन नंबर होना चाहिए। चौथा नंबर, ना बोले, यस सर। आता थोड़ा थोड़ा समझ में। चौथा नंबर, गेटिंग बाबू अ डबल इवन नंबर, गेटिंग अ डबल इवन नंबर। क्या बजे स्कूल जाती भोली संजना, तो डबल इवन नंबर कौन कौन आएगा सोचो। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अगर निकालोगे वो तो डबल इवन नंबर आना चाहिए। तो यहाँ से देखो ना, कन्ने कन्ने डबल इवन नंबर है, दोनों पे इवन नंबर। पहला में एको गो नहीं है, पहला में एको गो नहीं है सर, पहला में एको गो नहीं है। दूसरा में सोचो सर डबल इवन दूसरा में नंबर, 3 गो है। एगो यहाँ सर डबल इवन नंबर, ये इसी को तो सोच सोच के लिखना है। पहला में कई गो, एगो इवन नंबर, दोनों इवन नंबर, 2 गो इवन नंबर, 3 गो इवन नंबर। तो दूसरा में कई गो हो गया, 3 गो हो गया। दूसरा में कई गो हो गया, 3 गो हो गया। तीसरा वाला निकालो डबल इवन नंबर, इसको कोई नहीं हटाओ। है सर। तीसरा में कोई नहीं, 3 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं रहेगा। 4 से स्टार्ट होने वाला एगो, एगो आएगा, 2 गो आएगा, 3 गो आएगा, 3 गो एरा में आएगा। 5 से स्टार्ट होने वाला में नहीं एको गो होगा, है ना, दोनों इवन नंबर चाहिए, तो 5 से एको गो नहीं होगा। 6 गो से स्टार्ट होने वाला में 3 गो आएगा। 6 से इतना, एगो, 2 गो, 3 गो। तो टोटल कितना हो गया, 9 गो हो गया। टोटल कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9 बटा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 9/36, 1/4 हो जाएगा, है ना। ये सब शैतान सब भाग गया जी।
रुको ही सबको एक दिन फिर चेक करते हैं, तभी सब आपको टाइप हो जाएगा। चार नंबर, 5 6 है बाबू, दो तो इनको करना, आप थोड़ा दिमाग लगाना, समझिए सब बाबू, दिमाग लगाओ धर्मवीर, अब बना के भेजो धर्मवीर, कल्ले वाला भी बना के नहीं भेजा जी, 2 3 को दिमाग लगा के बना के भेजो, जो स्टेटमेंट करा उसको पढ़िएगा, कल इसमें और हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। आनंद तो सुतल है। ठीक है सर, बाय सर। ठीक है बाबू, बना के भेजना जल्दी सब होली, धर्मवीर बना के भेजिएगा बाबू। सुत गया धर्मवीर?